ए टू जेड स्टडी पॉइंट। जैसा कि देख रहे हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये देख रहे हैं आज की क्लास में हम सीडीपी से क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यानी बच्चे विद्यालय जाते हैं, वो विद्यालय में खेलते हैं, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन है, यह शिक्षकों के लिए कम आसान करेगा। जहाँ भी कम नेगेटिव की बात है वो ऑप्शन आपका गलत रहता है। सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, तो यहाँ तो एक्टिविटी की बात कर रहा है, ये सही हो सकता है। लेकिन यह समय बिताने में सहयोग होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। देखिए, ये भी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में कौन सबसे उचित होगा, इसको आपको चुनना है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बच्चों की शारीरिक विकास जब तक नहीं होगा तो संतुलन का विकास कैसे करेगा। इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो जो आपका पाठचर्या होता है, पढ़ाने की गतिविधि होती है, वो जो शब्दावली है वो किसकी ओर संकेत करती है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसमें कि मूल्यांकन प्रक्रिया हो, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु होना चाहिए, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। यह पाठचर्या से सवाल देता है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहे। जैसे कि देख रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मन का मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से। तो यहाँ पर मन का मानचित्र से संबंधित क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ही मन का मानचित्र संबंधित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, या कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो ये इसमें से 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों सही ऑप्शन को चुनें। यानी एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना होना है। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है कि जो भी विद्यार्थियों को कोई कठिनाई हो तो उसे दूर करे। तो यानी एक शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों की समस्या को दूर करना है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। यह बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। यह बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जहाँ भी बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता की बात कहा जाए दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। इसमें बच्चे अपने एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। तो ये बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण कहाँ की मान्यता है, तो बचपन की वृद्धि एवं परिवर्तन पर आधारित होती है। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्या करेगा, क्या सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तकों में, नियोजित निर्देश में, या स्वतंत्र अध्ययन में। तो दोस्तों यदि ऐसे असंगठित घर से यदि बच्चे को आते हैं, उसको क्या असुविधा होती है वो पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र अध्ययन में वो योग्य रहते हैं, क्योंकि वो असंगठित घर से आने वाले बच्चे होते हैं। वो कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा रहा है कि चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है कहाँ होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिक के द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, ये सभी होगा। यदि चरित्र का विकास ही आपको करना हो तो इसके लिए सभी की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति भी जागनी चाहिए, नैतिक आवश्यकता होती है, और वर्ताव एवं व्यवहार तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा रहेगा, शिक्षा का वर्ताव होना चाहिए, क्या प्रशासनात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, या शिक्षाप्रद होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन में से शिक्षक की एक्टिविटी की बात कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए सी सही रहेगा। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या होना चाहिए। बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमती होती है, ये गलत ऑप्शन है। अतीत में बालकों को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ होती है,
केवल जहाँ भी रहे वो ऑप्शन आपका गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि बालिका को शिक्षा का महत्व देना उचित है, कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही नहीं रहता। जैसा कि देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता हो तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से पूछा जा रहा है, अगर आपसे कोई विद्यार्थी सम्मान नहीं करता है तो आपके क्या विचार होने चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, क्योंकि उसे डांटेंगे ये बिल्कुल गलत है, उसकी उपेक्षा करेंगे ये भी नहीं होना है, परीक्षा में कम अंक देंगे ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए ऑलरेडी सही रहेगा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ से पूछा रहा है, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या होना है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षे के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सीमित करना, या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता का अनुभूति होना। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। अगर इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट साथ। थैंक यू वेरी मच।